विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। विश्व शांति संवाद माला का उद्देश्य है विश्व में शांति लाना। तो आइए आज का विश्व शांति संवाद माला का भाग हम यही शुरू करते हैं। और आज हम इस भाग में हम जानेंगे डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से कि भूमंडल में सृष्टि मिली एक दूजे से, इसका अर्थ क्या है। चलो, भूमंडल से सृष्टि मिली एक दूजे से। अबे भूमंडल में सृष्टि मिली एक दूजे से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो विरोधाभास है वो भी इकट्ठा आएंगे। वो कैसे इकट्ठा आएंगे? चलो, बिल्ली और चूहा, इन दोनों का इकट्ठा आना, सज्जन और दुर्जन का इकट्ठा आना, जो वैसे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, जिनके स्वभाव अलग अलग है, लेकिन उनको इकट्ठा रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। उसे कहा गया है व्याकरण में द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या है? लड़ाई। लेकिन द्वंद्व इकट्ठा रहेगा, उसका जो रहना है वो इकट्ठा रहेगा। और यही खासियत है भाषा की। जैसे सुख दुख, ये सुख दुख इकट्ठा जाएंगे, दिन रात इकट्ठा जाएंगे। क्यों इकट्ठा जाएंगे? है तो विरोधाभास, एक दिन में जहाँ पे प्रकाश है, एक रात है जिसमें अंधेरा है, लेकिन इन दोनों का इकट्ठा रहना, इसे कहते हैं द्वंद्व। और ये द्वंद्व मन में रखते हुए संत ज्ञानेश्वर जी ये दान मांग रहे हैं कि क्या ऐसे हो सकता है कि भूमंडल की जितनी भी सृष्टि है वो पूरी सृष्टि मिलेगी एक दूजे से, एक दूसरे से मिल जाएगी, घुल जाएगी। देखिए, इतनी बढ़िया प्रार्थना कितनी बार हम कहते हैं MIT में, हर एक फंक्शन में आखिर में समापन में ये प्रार्थना होती है। और बार बार इसी एक ही पसायदान की अलग अलग छटाएं हमारे सामने आती हैं, अलग अलग अर्थ हमारे सामने आते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि सच चिंतन कीजिएगा इस बात पे कि ये विश्वगीत क्यों होता है, ये विश्वगीत क्यों बनेगा। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड का जो कहना है वो यही है कि भगवान है, भगवान के पास प्रसाद मांग रहे हो, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं, उसमें परमार्थ है। और उस परमार्थ में पूरे विश्व का भला होना, ये बात जब आपके सामने आएगी तब ऐसे लगेगा कि हाँ, यही एक मार्ग है जो विश्व शांति की ओर ले जाएगा। नहीं तो झगड़े तो चलते रहते हैं। जो अपना रंग है, शरीर का रंग है, उस पर झगड़े चलते थे पहले, बाद में धर्म है, उस पर झगड़े आज भी चल रहे हैं। फिर हमारी जो जाति है उस पर झगड़े चल रहे हैं। जो परिवार है समाज में, वो परिवारों के बीच में खानदान करके लड़ाई चलती है। हम देखते हैं टीवी के सीरियल्स में ये खानदानों की लड़ाई हम सुन रहे हैं। ये सब क्या है? ये नहीं लगता आपको कि ये अज्ञान है, ये दुर्बलता है? बुद्धि का जो अधिष्ठान है, वो बुद्धि का अधिष्ठान इसलिए होना चाहिए कि जैसे कार को शॉक एब्सॉर्बर्स रहते हैं वैसे होना चाहिए, तभी बात बनेगी। अब देखिए, मेरे पिताजी की गाड़ी थी और मेरी गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी कम आवाज करती है क्योंकि मेरी गाड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी है पिताजी की गाड़ी से। और ये पढ़ी लिखी है मतलब बुद्धिमान है। पहले गाड़ी थी, अगर रास्ते में गड्ढा आ गया तो खड़खड़ करके आवाज करती है। अब मेरी गाड़ी आवाज नहीं करती। क्यों? आधुनिक है, पढ़ी लिखी है। मैं आपसे सवाल करता हूं साधकों, जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो प्रेरणा यंत्र को है कि आधुनिक होने के बाद आवाज कम करना है, वही बात यहाँ पे मांगी जा रही है। और इसलिए ये एक दूसरे से मिलना जो है वो, देखिए, समान धर्मी तो जरूर इकट्ठा आएंगे, उसमें क्या है, वो आते भी है। कौन आता है? चलो हम एक अक्षर लेते हैं मराठी व्याकरण में, वो है प। अभी पाप इकट्ठा आता है। जो गलत काम कर रहे हैं, वो करप्शन वाले लोग सब इकट्ठा आते हैं। करप्शन वाले लोग एक दूसरे से बिल्कुल बॉन्ड में रहते हैं। क्यों? प और प जल्दी इकट्ठा आ गए। समान धर्मी है, समान धर्मी अक्षर है, प एक ही अक्षर है, एक ही व्यंजन है, तो व्यंजन जो है उसमें पाप इकट्ठा आ गया, वो झट से आ जाएगा। पुण्य इकट्ठा आने के लिए समय लगेगा। ये जो भूमंडल की सृष्टि मिली एक दूजे से, इसमें पुण्य को इकट्ठा आना है। ये तीन अलग अलग व्यंजन है, प, न और य, ये तीन अलग व्यंजन है। ये तीन अलग व्यंजन उकार के साथ जब इकट्ठा आएंगे तभी पुण्य बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
और इसीलिए ये जो प्रार्थना है, जो प्रार्थना वैश्विक है, विश्वात्मक भगवान से मांगी गई है और बार बार बुद्धि यानी मनुष्य जो बुद्धि पे जी रहा है उस मनुष्य के मन के लिए, उस मनुष्य के शांति के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में अगर शांति ये शब्द अगर प्रस्थापित करना होगा तो जानवरों से तो नहीं होगा, वो होगा आपसे, वो होगा मुझसे, हम सभी लोगों के साथ ही ये प्रस्थापित हो सकती है। और ये शांति अगर प्रस्थापित करनी है तो हम अगर अपने मन में जितने भी विकल्प हैं, जितने भी रिपु है, उनको लेके चलेंगे तो नहीं बात बनेगी। हमारे ये सब रिपु जो है, षड रिपु जो है, हमारे मन में विकल्प है, हमारे मन में दुष्टता है, हमारे मन में कटुता है, हमारे मन में बैर है, ये सब निकलना चाहिए। ये निकलने का जो मार्ग है वो बुद्धि से जाएगा, लेकिन बुद्धि के मार्ग पर श्रद्धा को साथ में लेना होगा, ईश्वर निष्ठ होके ये करना होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने ये अगले 2-3 एपिसोड ये पसायदान इसलिए चुना है कि ये विश्वगीत होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आप चिंतन करोगे तो आप भी वही रास्ते पे आ जाओगे जहाँ पे हम सब इकट्ठा कहेंगे कि ये विश्वगीत होना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना और कहीं नहीं मिलती। इस तरह से जो मांगा गया है, दुनिया के लिए मांगा गया है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हर एक मनुष्य के लिए मांगा गया है। ऐसे नहीं है कि ये सामुदायिक प्रार्थना है, ये सामुदायिक प्रार्थना है लेकिन उसमें इंडिविजुअल भी है। इसलिए जो जो चाहे वो पाए। ये क्या है? हर एक की इच्छा पूरी हो, हर एक मनुष्य संतुष्ट हो, हर एक आदमी तृप्त हो जाए और तृप्ति के माध्यम से ही मन शांत हो जाएगा। आजकल हम शांत नहीं रहते क्योंकि हम तृप्त नहीं है, क्योंकि ये जो प्राप्त परिस्थिति है उस प्राप्त परिस्थिति को मंजूर करने का जो ताकत है, इस प्राप्त परिस्थिति को मंजूर करने की जो शक्ति है, वो शक्ति आज हमारे पास नहीं है। हम चंचल मनोवृत्ति के शिकार बन चुके हैं। ये चंचल मनोवृत्ति को निकालना है, उसे हमें संचला करना है और संचला करने का ये एक मार्ग है। क्या है? पसायदान। आज मैंने आपके सामने हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया, उसका कारण यही था कि चलो है मराठी में, महाराष्ट्र में निर्माण हुआ, लेकिन है पूरे विश्व के लिए। तो जितनी भी भाषा है उनके माध्यम से क्या हम विश्व के हर एक कोने तक पहुंच सकते हैं? ज़रूर पहुंच सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, MIT में चल रहा था, पुणे में चल रहा था, कोथुर में चल रहा था, आज हम इस चैनल के माध्यम से राष्ट्र तक पहुंच रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इस पर चिंतन करना होगा, और चिंतन करने के बाद अगर आपको लगा कि नहीं ये बिल्कुल सही रास्ता है, तो चलो हम सभी मिलकर ईश्वर निष्ठों की यात्रा और आगे बढ़ाएंगे। चलो मिलते हैं अगले श्लोक लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। बड़े ही सुंदर और अनेक उदाहरणों के माध्यम से डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने हमें भूमंडल में सृष्टि का मिलन होने के बारे में बताया। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।